हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BHMS वर्सेज BAMS के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था BDS और BAMS के बारे में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो बोल रहे थे कि भैया आप थोड़ा सा एक बार वीडियो बना दो होम्योपैथी और आयुर्वेदा के डिफरेंस में। तो देखो, आज के इस वीडियो में अपन पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे कि BHMS क्या है, BAMS क्या है और क्या मेन डिफरेंस है और हमें किस कोर्स में जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी स्ट्रीम का फेवर मोस्ट ऑफ नहीं करने वाला हूं, है ना, क्योंकि मैं यहां पर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो मुझे पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी साफ़ सफाई के साथ सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी आपको झूठ बोलूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ BHMS के बारे में। देखिए दोस्तों, BHMS की अगर जब हम बात करते हैं तो ये एक 5.5 साल की एक प्रोग्राम होता है ना, एक डिग्री होती है जिसमें आपको सेम आपकी 4 साल की डिग्री होती है, जिसमें 1.5 साल का आपका इंटर्नशिप होता है। ठीक, तो इसके बाद आपको इसमें जो है फर्स्ट ईयर में आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, जो भी आपकी एनाटॉमी है, डाइसेक्शन वगैरह है, या आपके अलग अलग कॉलेजेस में जो है वो करवाते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज में डाइसेक्शन होता है तो कुछ कॉलेजेस में सिर्फ बॉडी आपको एक्सटर्नली बताई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर टोटल अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स यहाँ पर फर्स्ट ईयर में होते हैं आपके, है ना, 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं कि कॉलेज जाना क्या ज़रूरी होता है। तो देखो, ऐसा है, अगर आप पढ़ने आए हो, अगर आप कॉलेज अलॉट हुआ है आपको इतनी काउंसलिंग के बाद, तो आपको कॉलेज जाना चाहिए। ठीक है, तो वो एक मस्ट हो जाता है। अगली चीज़, क्या हम होम्योपैथी के बाद एक अच्छा करियर बना सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है वो यही होता है। तो गाइस, मैं खुद एक एज अ होम्योपैथी अभी स्टडी कर रहा हूँ, है ना, खुद कॉलेज में हूँ। सो हमें भी खुद को टाइम टाइम पर मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, एक फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर गाइस हमें बनाना पड़ता है। हम अगर किसी फील्ड में आए हैं तो हमें उस पर हार्डवर्क करना पड़ेगा और उस पर मेहनत करना पड़ेगी, है ना, तब जाके हम उस चीज़ में बेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो फ्यूचर की अगर बात करें तो नो डाउट बहुत बढ़िया फ्यूचर होने वाला है अगर आप प्राइवेट होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। एंड अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब आप हॉस्पिटल्स में एज अ ड्यूटी डॉक्टर वर्क कर सकते हैं। एंड वहाँ पर आपकी जो सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी 20,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है। ठीक है, थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन स्टार्टिंग में गाइज आपको इतनी ही सैलरी मिलती है। ठीक है, ये बात हुई होम्योपैथी की। इसमें देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि भैया होम्योपैथी में क्या गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है? तो गाइज ये थोड़ा सच है लेकिन कड़वा है कि जब 10 सीट निकलती है गवर्नमेंट की तो उसमें सिर्फ 1 सीट होती है होम्योपैथी की, एंड बाकी 8 से 9 सीटें आयुर्वेदा की होती है। ठीक है, तो एक सबसे मेजर अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ आयुर्वेद और होम्योपैथी में, तो मेजर डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में होम्योपैथी को थोड़ा सा कम मायने रखा जाता है एंड आयुर्वेद को टॉप पर रखते हैं, है ना। ठीक है, ये बात हुई होम्योपैथी की। रही बात अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो यहाँ पर फ़ीस जो होती है वो आयुर्वेदा से काफ़ी कम फ़ीस होती है। जब आयुर्वेदा में अगर 3 लाख फ़ीस है साल की, तो वही होम्योपैथी में 1 लाख रुपए फ़ीस रहती है आपकी कॉलेजेस की। अब बात करता हूँ मैं आयुर्वेदा की, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, सो गाइस देखिए, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो ये एक हमारा इंडिया का काफ़ी पुराना प्रचलन है कि आयुर्वेद से हमारी इंडिया बहुत पुराना जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड अभी भी हमारे इंडिया में आयुर्वेद को कोरोना के टाइम से बहुत ज़्यादा जो है इंडिया ने आयुर्वेद के ऊपर ध्यान दिया है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अब BAMS का रुख ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम फील्ड की बात करें तो गलत नहीं है, बेस्ट फील्ड मानी जाती है, लेकिन सिर्फ वही बात आ जाती है कि आपको प्रैक्टिस जम कर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको आयुर्वेद प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से करना पड़ेगी, है ना, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, है ना। ऐसा ना हो कि जब आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जब आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने एलोपैथी का हाथ थाम लिया। कभी भी वो चीज़ कभी भी आपके प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए कि आप मिक्स पैथी करें, है ना। देखो, अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस आयुर्वेद की करोगे तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो, अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हो एंड मार्केट में अपनी एक जगह बना सकते हो। ठीक है, अब
गवर्नमेंट सेक्टर में क्या फ़ायदे हैं यहाँ पर आयुर्वेद के, देखो मैंने अभी आपको बताया टोटल 10 सीटें होती है ना। जो टोटल 10 सीटें होती है दोस्तों आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी की, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर जब 10 वैकेंसी निकलती है किसी गवर्नमेंट आयुष ऑफिसर्स की, उसमें 8 से 9 सीटें आयुर्वेदिक ऑफिसर्स की रहती है, ठीक है। तो आप यहाँ से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो कि एक मेजर डिफरेंस यहीं से निकलता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आप आयुर्वेदा करते हैं इसके बाद आपके पास यूपीएससी, जो यूपीपीएससी होती है, एमपीपीएससी होती है, यहाँ पर एज अ मेडिकल ऑफिसर, एज अ आयुष ऑफिसर आपको काम करना रहेगा। तो एज अ आयुष ऑफिसर आपके लिए बहुत बढ़िया चांस होते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी सैलरी होती है। अगली चीज़ है ना, अगली चीज़ क्या होती है दोस्तों आपकी कि इतना अगर हम, ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब 5 साल की स्टडी में आपको क्या पढ़ाते हैं, तो देखो ऐसा है कि शुरुआत का जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें जो एमबीबीएस की जो बेसिक होती है, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, वो आपका सारा सेम रहेगा। दूसरी चीज़ आयुर्वेदा में आपको माइनर सर्जरीज़ की अलोवेंसेस होती है, आप माइनर सर्जरी कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये आपको डाइसेक्शन पूरा करवाया जाएगा जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस है वहाँ पर, ठीक है। एंड एक और मेजर डिफरेंस जो होम्योपैथी और आयुर्वेदा में रहता है वो होता है फ़ीस का, है ना, कि फ़ीस आयुर्वेदा की होम्योपैथी से काफ़ी ज़्यादा होती है ना। ये एक सच है, इसको हमें मानना पड़ेगा, है ना। अगर होम्योपैथी में 1 लाख फ़ीस है तो आयुर्वेदा में 2.5 से 3 लाख रुपए फ़ीस रहेगी, मतलब आपका एक काफ़ी बजट के साथ में आयुर्वेद होगा, है ना। लेकिन जब हम सैलरी की जब सैलरी को दोनों को जब हम मेज़र करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस सैलरी का प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है। अगर आयुर्वेदा और होम्योपैथी एक जगह पर काम कर रहे हैं तो 35,000 आयुर्वेद का होगा, 30,000 होम्योपैथ का होगा, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो आयुर्वेद के लिए प्लस पॉइंट है, होम्योपैथ के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है ना। बाकी अगर हम प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करें तो दोनों का एक अपना अपना ऑरा है, दोनों अपनी अपनी पैथीज पर काम करती है, दोनों का एकदम इंटर रिलेशन है, हल्का सा इंटर रिलेशन है, क्योंकि आयुर्वेदा में भी प्लांट से मेडिसिन बनती है ना, और होम्योपैथी में भी प्लांट्स का ट्राइचुरेशन करते हैं ना, एक पैथी होती है जिसमें प्लांट्स को ट्राइचुरेट करते हैं ना, आप सीखेंगे जब आप होम्योपैथी करेंगे। तो दोनों का कुछ रिलेशन है, लेकिन दोनों अपने अपने लेवल पर काम करती हैं, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो अगर आप, तो देखो मेरे हिसाब से दोनों फील्ड बेटर है, लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है आप आयुर्वेद कर सकते हो, आपका बजट लो है तो आप होम्योपैथ करें, है ना। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आगे अपना करियर एज अ मेडिकल ऑफिसर, आयुष ऑफिसर बनाना चाहें तो आप गवर्नमेंट में जा सकते हो, है ना। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे डॉक्टर लगाना है आपके नाम के आगे, मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ एंड मुझे लाइफ में एज अ प्रोफेसर वर्क करना है, तो आप एज अ होम्योपैथी चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्रोफेशन बहुत बढ़िया है, रेपूटेड है ना, डॉक्टर की डिग्री मिलेगी, है ना। बस सिर्फ इतनी चीज़ का ध्यान रखना कि कॉलेजेस अच्छे लेना, है ना। जल्दीबाजी में ऐसा ना हो कि आप कोई भी कॉलेज ले रहे हो, कॉलेज प्रॉपर लेना, है ना। और प्रॉपर कॉलेज लेने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद अभी होम्योपैथी कर रहे हैं और मैं मध्य प्रदेश के टॉप मेडिकल कॉलेज में हूँ होम्योपैथी के। तो आप मेरी राय ले सकते हैं, मेरी गाइडेंस ले सकते हैं, है ना। सो अगर मेरी गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में कर बता सकते हैं, है ना। और मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डले हैं, वहाँ पर आप मुझसे 1-to-1 इंटरेक्शन करके बात कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ डू शेयर टू योर फ्रेंड्स जिन्हें काफ़ी नीड है इस वीडियो का। थैंक यू सो मच।